नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोग कोरोना के ऊपर ही कई वीडियो बना चुके हैं। आगे भी आने वाला वीडियो में कोरोना के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अगर आपको लग रहा है कि कुछ सुझाव या कुछ सजेशन आप हमको दें तो बेहिचक लिखिए। आपके हर एक सुझाव का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को काबू में करने के लिए हमारी सरकारें, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। देश में अब 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। कई लोग वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं। हम भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत समझाने बुझाने के बाद भी कोरोना का टीका लेने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। पिछले साल से लेकर अब तक जब से अपने देश में कोरोना का केस आना पिछले साल से लेकर अब तक जब से अपने देश में कोरोना के केस आने लगे तब से अब तक फेसबुक, व्हाट्सएप यानी सोशल मीडिया पर आए दिन कोरोना से जुड़ी तमाम सही और गलत खबरें भी खूब वायरल हो रही हैं। कुछ ऐसी ही भ्रामक और असत्य बातों के चक्कर में फंसकर लोग इन असत्य बातों को ही सही समझने लगते हैं, उनको सही मानने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वैक्सीन के मामले में वे कुतर्क करने पर उतर आते हैं और कहीं कहीं तो हाथापाई, लड़ाई झगड़े की भी नौबत देखने को मिलती है। ऐसे में हम ऐसे लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को यही कहना चाहेंगे कि कुतर्क करके, लड़ाई झगड़ा कर कर, हाथापाई करके, वैक्सीन न लगवाकर खुद तो आप कोरोना को दावत या निमंत्रण दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने परिवार और अपने समाज के लिए भी एक संकट बन रहे हैं। इसके पहले कि इस वीडियो में हम कोरोना वैक्सीन को लेकर समाज में मौजूद अफवाहों का भंडाफोड़ करें, आइए टीका और कोरोना टीकाकरण के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि वैक्सीन या टीका क्या होता है। वैक्सीन एक तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में जाकर हमारी रोग या बीमारी से लड़ने की क्षमता को, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में इम्यूनिटी भी कहते हैं, उसको बढ़ाता है। वैक्सीन के पीछे का एक विज्ञान है और उसको यहाँ जानना बेहद जरूरी हो जाता है। कोरोना वैक्सीन में कोरोना वायरस के वैसे निष्क्रिय अंश या कोरोना वायरस का वैसा इनएक्टिव पार्ट होता है जो बीमारी पैदा करता है। जब यह कोरोना वैक्सीन हमको लगाया जाता है तो यह वैक्सीन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है और कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाकर हमारे शरीर को कोरोना से लड़ने में मदद करता है। यानी हमारे शरीर में किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। यह वैक्सीन या टीका सिर्फ इंजेक्शन के रूप में ही नहीं बल्कि ड्रॉप के रूप में भी हमारे शरीर में
डाला जाता है। आप सब पोलियो ड्रॉप का नाम जरूर सुने होंगे। अपने बच्चों को आपने पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाया होगा। यह पोलियो ड्रॉप भी पोलियो वैक्सीन ही है जो ड्रॉप के रूप में बच्चों को पिलाया जाता है। आंगनबाड़ी सेंटर पर आपने बच्चों को टीका लगवाया होगा। अब आइए समझते हैं कि वैक्सीन और दवा में क्या अंतर होता है। तो देखिए, वैक्सीन या टीका बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है। जैसे कोरोना का टीका कोरोना से बचाव के लिए लगाया जाता है, लेकिन बीमारी होने के बाद उसके इलाज के लिए दवा दी जाती है और उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। कई लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गाय, बकरी, जमीन, घर तक बेचना पड़ता है और हम लोगों ने इसको देखा भी है। इसलिए कहते हैं ना कि टीका लगवाना सस्ता है, न कि इलाज करवाना। तो आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इस कड़ी में पहला सवाल है, क्या कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य है? तो जवाब है जी हाँ, कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लेना बहुत ही जरूरी है। वैक्सीन का दोनों डोज लगवाकर आप अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, इसका जवाब है, कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद हल्का बुखार, टीका लगाने के स्थान पर दर्द इत्यादि कुछ हल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती मरीज जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ऐसे पेशेंट को कोरोना का वैक्सीन कब लेना चाहिए? तो इसका जवाब है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राज्यों को सुझाए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि अस्पताल या आईसीयू में भर्ती नॉन कोविड पेशेंट या वैसे पेशेंट जिनको कोरोना पॉजिटिव नहीं है बल्कि किसी अन्य तकलीफ के कारण हॉस्पिटल या आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी है, ऐसे सभी मरीज को उनके बीमारी से स्वस्थ होने के बाद कम से कम 4 से 8 सप्ताह के बाद ही कोरोना का टीका लेना चाहिए। लेकिन हाँ, कैंसर के मरीज को ऐसा नहीं करना है, उन्हें जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगवा लेना चाहिए। अगला सवाल है, किनको कोविड-19 टीकाकरण को टालना है? तो इसका जवाब है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के अनुसार वैसे व्यक्ति जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, उन्हें स्वस्थ होने के 3 महीने के बाद ही टीका लेना चाहिए। 3 महीने तक के लिए उन्हें अपना टीकाकरण को स्थगित कर देना चाहिए या आगे बढ़ा देना चाहिए। अगला प्रश्न जो प्रायः पूछा जाता है, प्रश्न है, मुझे वैक्सीन की पहली खुराक मिल गई है, वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद मुझे कोविड हो गया, मुझे वैक्सीन की दूसरी खुराक कब लेनी चाहिए? तो आइए जवाब जानते हैं। राज्यों को भेजी गई स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार जिनको वैक्सीन की पहली खुराक मिल गई है, यानी फर्स्ट डोज लगने के बाद यदि कोरोना हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोरोना से स्वस्थ होने के 3 महीने के बाद कोरोना का सेकेंड डोज लेना चाहिए।